किरचॉफ्स लॉ। देखिए ये बहुत बढ़िया टूल है। कोई भी टाइप का नेटवर्क हो अगर सॉल्व करना है तो बढ़िया टूल है, इससे कोई भी टाइप का नेटवर्क सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इससे। तो अगर हमारे पास कुछ करने को नहीं बचा तब हम ये वाली चीज़ पे जाते हैं, अदरवाइज हम ये चीज़ पे नहीं जाते। ठीक है, छोटा छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी टाइप का सवाल हो इससे सॉल्व हो जाएगा, बट एडवाइजेबल नहीं है कि हाँ यूज़ करना चाहिए। अगर जब फंस रहे हो कुछ नहीं दिख रहा और तब ये वाली चीज़ काम आती है। अदरवाइज हमने जो सिमेट्री वगैरह पढ़ी हैं कुछ या ओम्स लॉ पढ़े हैं, हम उनके थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, उनसे जल्दी होता है काम। ठीक है जी। हाँ, वी कौन है? हाँ हमारा ना किरचॉफ्स लॉ, दो लॉ होते हैं भाई किरचॉफ के। पहला है किरचॉफ करंट लॉ, के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है एक नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, ये नाम ज़्यादा नहीं चलता, इससे काफ़ी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं नोडल एनालिसिस से। किरचॉफ करंट लॉ या नोडल एनालिसिस। दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, के वी एल ऐसा, और इसको कहते हैं मैश एनालिसिस या फिर लूप एनालिसिस। मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस कहते हैं इसको। फाइन, ये जो बेस्ड है ये है बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये वाला बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है एक चार्ज कंजर्वेशन, ये बात पता होनी चाहिए, ये कहीं कहीं पे पूछी गई है पहले। ठीक है जी, कौन किस पे बेस्ड है। ओके, अब ये पहले के सी एल। नोड का मतलब क्या समझना? नोड, नोड मतलब कोई जॉइंट जहाँ पे कुछ करंट आके मिलते हों। ठीक है ना, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल सर्किट हो गया, तो पूरे में एक ही करंट जा रहा है ऐसे करके। ठीक है जी, लेकिन अगर साथ में यहाँ पे कुछ ऐसा भी लगा दूँ कि ऐसा भी होता तो ये, या यहाँ पे कुछ और सर्किट बना होता कि हाँ यहाँ भी एक बैटरी लगी है या इधर भी एक बैटरी लगा दो सपोज ऐसे करके, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाई है, तो देखो यहाँ ये हो गया एक जॉइंट जहाँ पे इधर से करंट इधर से करंट इधर से करंट इधर से करंट बहुत सारे करंट आके मिल सकते हैं, उनको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये एक जॉइंट है, तीन तीन जगह से करंट आके मिल रहे हैं, तो जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट आके मिलते हो दैट इज कॉल्ड ए जॉइंट, या उसको कहते हैं नोड। ठीक है, तो उसका नाम है ये वाला नोडल एनालिसिस। मैश या लूप, मैश या लूप, लूप का क्या मतलब होता है? लूप का मतलब एक क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का मतलब सर्कल होता है क्या? नहीं, क्लोज पाथ का मतलब क्लोज पाथ वो कैसा भी है कि जहां से आप चलो और चल फिर के घूम फिर के वापस आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। ठीक है, वो सर्कल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो KCL किसके लिए है? नोड के लिए। KCL इनके लिए, ये जो नोड है ये ऐसे कुछ भी नोड हो सकते हैं अलग अलग, तो नोड पे लगता है KCL। अब देखो ये कोई ऐसा नोड नहीं है, मतलब ये करंट आया तो इधर चला गया तो वो क्या नोड होता है? एक वायर है पूरा ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें लिखिए स्टेटमेंट क्या होता है इसका। बहुत तरह से बोलते हैं ये वाले स्टेटमेंट को, तो एक दो तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल साधारण भाषा में लिखें पहले तो इसे कहते हैं कि, हाँ लिखिए, टोटल करंट, टोटल करंट coming towards a junction, total current coming towards a junction is equal to total current is equal to total current going away from the junction।
coming towards the junction is equal to total current going away from the junction. ठीक है, ये बात समझ गए, बिल्कुल लोकल सी बात है। जितने करंट आएंगे दे शुड बी इक्वल टू जितने करंट जाएंगे। ठीक है, ये कोई फैंसी नहीं है, बिल्कुल जिसमें शुद्ध भाषा में जिसमें काम करना है वो भाषा लिखी हुई है। अब थोड़ा इसे फैंसी बना दो तो क्या होता है, और करके लिखे दूसरा स्टेटमेंट, लिखे एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, algebraic sum of the total current at a node is 0. Algebraic sum of the total current at a node is 0. इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। नीचे एक ब्रैकेट में लिख दो इनकमिंग, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। net incoming is equal to net outgoing। ओके, अब एक तीसरे तरीके से और फैंसी लिखिए, a node neither source and node neither source nor sink the current। ठीक है, एक सोर्स जो है वो करंट जनरेट नहीं करता और करंट खाता नहीं है, तो क्या करता होगा, आया पास करा, किधर से जिस आ रहा है कहीं पे पास कर दिया ऐसे उठा करके। तो वो क्या करता है, जैसे राउटर काम कर रहा होता है, राउटर वाले काम कर रहा होता है, इधर से उठाया उधर दिया। ठीक है क्या, तो जस्ट ये काम कर रहा है वो। फाइन, तो मान लीजिए ऐसे कुछ जॉइंट कहीं पे है, बहुत सारे वायर्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो किसी में करंट आया, मान लीजिए इसमें से I1 I2, इसमें चला गया I3, इसमें से आया I4 और इसमें चला गया I5। तो मुझको लिखना है इसके लिए तो क्या लिखूंगा, टोटल इनकमिंग, पहली जो लाइन लिखी थी टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो टोटल इनकमिंग वाला कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ऐसा है, ठीक, आसान काम। ठीक है, कहाँ पे काम पड़ेगा इसका, जहाँ पे कहीं करंट डिवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि जॉइंट है, अब यहाँ से मान लीजिए I करंट आया और तुम बताओ कि इधर से भी एक करंट आया I1 और इधर चला गया कुछ I डैश और यहाँ पे चला गया कुछ I डबल डैश, ऐसा। तो कुछ मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इनमें कोई रिलेशन लिखो, सो दैट कि मैं फिर कोई इक्वेशन बना के काम कर पाऊँ। तो क्या लिखूंगा, I प्लस I1 शुड बी इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश, ऐसा करके कुछ लिखूंगा। ठीक है, या फिर कोई अननोन करंट हो, ऐसा पूछा हो कि ऐसे कोई नेटवर्क है भाई, इस तरह का कोई नेटवर्क है, ऐसा रखा था कि यहाँ से आया 5 एम्पियर करंट। ठीक है जी, यहाँ से आ रहा था 2 एम्पियर करंट। ठीक है, इसमें चला गया 1 एम्पियर करंट और यहाँ पे चला गया 2 एम्पियर करंट। तो बताओ इसमें कितना करंट गया होगा। तुम देख लो कितना गया होगा। नहीं मिल रहा, 5 इधर से आया, 2 इधर से आया, तो बताओ इधर कितना गया होगा, 7 गया होगा। 7 में से 1 इधर निकल गया तो यहाँ कितना गया होगा, 6। 6 में से 2 इधर निकल गया तो इधर 4 गया होगा। तो इस तरह की कुछ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, पूछी नहीं जाती। इस भाई के बताने से पहले पता नहीं थी लोगों को, पता भी हो तो मतलब जनता को फिर वो कॉमन चीज़ लगती है ना। हाँ, अब न्यूटन ने बताया कि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, कि एप्पल गिरा तब एप्पल गिरा उसी में पता लगा क्या। तो वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं वो चीज़ को कि लिखा हमने कहीं थ्योरम दी है। तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही लोकल सा काम है, तो मैं बता देता, तो मैं रोज़ देखता हूँ गिरते हुए। ठीक है, तो मतलब कोई आदमी उस चीज़ को फॉर्मुलेट करके पब्लिश कर दे रहा है कहीं पे।
तो उसका लॉ कह दे रहे हैं उसको, ठीक है क्या? अब तुम्हें लग रहा था यार बिल्कुल ही लोकल अब तो था। नहीं कहते होंगे सर, अब तो फर्जी लगते होंगे एक्सपेरिमेंट नहीं, में अभी कुछ टाइम। बहुत सारे फर्जी लॉ बनते हैं अभी भी। नहीं मतलब पहले तो क्रेज उठा था, साइंटिफिक कह रहा था अभी अच्छा। जो है फॉलो कंट्री के साइंटिस्ट ने एप्पल गिर से वे ऐसे होता है, लेकिन ग्रेविटी होती है। अब अब कोई नहीं अगर है। कोई नई चीज खोजेगा हाँ। तो इतना कुछ वो नहीं होगा, हाइप नहीं करेगा उसे। नहीं, तुम्हें नहीं पता है अभी, अभी भी भयंकर हाइप है। क्या अभी क्यों नहीं है? अभी बहुत बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी तुमने, वो ब्लू एलईडी बनाई है जिस बंदे ने? कितने साल लगे हैं उसे? 40 साल से काम कर रहा था वो ब्लू एलईडी बनाने में। जापान का आदमी है कोई, मेरे को नाम नहीं याद है। तो उसने किस तरह से बनाया है सब कुछ सिस्टम, और मतलब पूरी दुनिया लगी हुई थी ब्लू एलईडी बनाने में। सारे कलर थे, ब्लू कलर नहीं था एलईडी में बस। तो ब्लू बनाने लगे हुए थे लोग। तो ब्लू भाई उस बंदे ने बनाई है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारा मतलब करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च हुए हैं भाई, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो जाए। 40 साल से एक आदमी लगा बड़ा, जिंदगी भर ये काम किया उसने कि ब्लू एलईडी बनाई है। तब जाके वो सन 2000 के आसपास उसने वो ब्लू एलईडी बनाई है। फिर वो पेपर पब्लिश है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं तो। दिवाली में तो ब्लू देखी मैंने। हाँ, वो हम तो मुझे पता था तुम यही बोलोगे। वो केसिंग होती है उसके ऊपर, कलर उसमें नहीं होता, कलर उस शीशे में जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो वाला। हाँ, अंदर तोड़ फोड़ के देखोगे तो वैसी दिखेगी वो। प्लास्टिक चढ़ी हुई है ऊपर, वो प्लास्टिक जिस कलर की कर दो तुम्हें तो वैसी लगेगी फिर वो। ठीक है, नेक्स्ट लिखे भाई, केवीएल। केवीएल लिखो, स्टेटमेंट लिखो उसका। आप तो ग्रेविटी के जाने बिना भी नहीं रुक रहा था, फिर भी एप्पल नहीं चाहिए। नहीं, काम तो बहुत सारे रुक रहे थे। जब हो जाएंगे तब पता चलेगा ना, जब होंगे उससे काम तब पता चलेगा। ठीक है। ब्लू लाइट जो होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू रेड लाइट। आप स्पेक्ट्रम देखो अगर तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या वेवलेंथ कम है उसकी, ब्लू वाले की। बहुत जगह काम आ सकती है वो, मेटल काट देती हैं वो, इतनी एनर्जी होती है। हाँ, तो काम तो बहुत होते हैं भाई, समझ रहे हो? चलेगा, केवीएल लिखिए, स्टेटमेंट में लिखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, पहला वाला करंट के बारे में है, ये वोल्टेज के बारे में। एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप, अराउंड ए क्लोज लूप is 0, around a closed loop is 0। ठीक है, कि अगर मैं कंप्लीट लूप में जाता हूँ, लूप का मतलब जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं पे वापस पहुँच जाता हूँ, तो जो टोटल वोल्टेज है उस लूप में दैट विल बी इक्वल टू 0। हाँ, अरे इज्जत कर उसकी, लॉ दिया उसने। सर उतना होगा जितना बैटरी को। हाँ, अभी आ जा। तो देखिए, ऐसा है, ये सिंपल सर्किट है बिल्कुल ही। ऐसे तो मैं ओम्स लॉ से भी कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है ना? तो ये निकला यहाँ से आई, ये गया ऐसे गया ऐसे गया, इधर आया वापस आ गया करंट, करेक्ट। तो ये वाले पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूँ, ये वाले पॉइंट को अगर मैं बी कहता हूँ, तो ये वाला पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो ये वाले पॉइंट का वोल्टेज होगा, जो इसका होगा वही इस वाले पॉइंट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वी ए माइनस वी बी बता दो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, क्या बताओगे? वी, सही है। अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि ये बता दो वी ए माइनस वी बी बता दो कितना है, क्या बताओगे? आई आर, करंट चल रहा है उसमें आई, तो करंट के फॉर्म में लिखोगे तब, सही है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं तो क्लोज लूप में जा रहा हूँ। क्लोज लूप कैसा होता है? यहाँ से जाओ ऐसे जाओ वापस आओ, ये तो होता है क्लोज लूप। तो तुम यहाँ से गए यहाँ, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ लगी नहीं हुई। यहाँ से यहाँ गए, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बताइए? आई आर, सही। फिर तुम यहाँ गए, कुछ भी नहीं हुआ। जब यहाँ आए तो पोटेंशियल कितना था बताओ? वी या माइनस वी? माइनस वी, क्योंकि बी से ए जा रहे हो, अभी लिखवाया था मैंने वो। तो क्या माइनस वी इज इक्वल टू क्या कह रहा है ये? तो वी इज इक्वल टू, यार ऐसा कह रहा है। तो अगर कोई अननोन हुआ आई, कि आई बता दो जी कितना है, तो बता दूंगा कि वी अपॉन आर होगा, सही। तो इससे बनती हैं कुछ इक्वेशंस। तो एक लूप में एक इक्वेशन बना पाओगे, एक से ज़्यादा लूप हुए तो उतनी ज़्यादा इक्वेशन बना पाओगे, ठीक है।
ओके, अब देखिए हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, हम वो सीधी बात उसी पे चले जाते हैं कि एक बैटरी थी ऐसे करके, कुछ रेजिस्टेंस था उसका ऐसे, दूसरी बैटरी थी वो ऐसे करके लगी हुई थी, ऐसा था। तो ये एक रेजिस्टेंस है, कुछ मान लो चलो ये 2 ओम है, ये वाला 3 ओम है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। अब मुझको पूछा जा रहा है कि 10 ओम में करंट बता दो कितना है। सही है, ये वाले टाइप के सवाल हमने छोड़ रखे थे इसको पढ़ने के लिए। करेक्ट, फाइन। तो सबसे पहला तो देखना है कि लूप कितने हैं इसमें, कितने हैं? नहीं, 3, हाँ दिखे दिखे दिखे, 3 दिखे, हाँ। एक तो ये वाला, फिर एक है ये वाला, और फिर एक है ये वाला पूरा। करेक्ट। तो मुझे तो करंट चाहिए कैसे, है ना, रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। तो कुछ यहाँ से करंट निकला सपोज, या ये वाली बैटरी तुमको लगता है कि ये वाली बैटरी डोमिनेट कर रही हो कुछ ऐसा, तो वही ठीक है, फिर ये वाली बैटरी से निकालोगे ऐसे करके, फिर ये वाली बैटरी में क्या होगा, हो सकता है ये भी दे रही हो, मुझे क्या पता, ऐसे दे रही हो, तो उसका करंट ऐसे करके चला गया, ऐसे चला गया इधर, ऐसे चला गया, अब ये इधर से भी आया, कुल मिला के इसमें चला गया, तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, मुझे क्या पता कैसे करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो मुझे पहले कुछ मानना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से करंट चल रहा है, कुछ ऐसा करूँगा। अच्छा, हमारा गोल्डन रूल क्या है भाई, कि जिस बैटरी से जितना करंट निकले उतना उसमें वापस जाना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ पे पहुँचे, इस वाली बैटरी से करंट निकला, मान लीजिए आई वन निकला, सही, तो आई वन यहाँ गया ऐसा, यहाँ कितना आना चाहिए बताओ, आई आना चाहिए, यहाँ से कितना आ रहा है, आई वन आ रहा है, ऐसा करके, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 माइनस I कौन सा रूल है, तो के सी एल है, के सी एल चल रहा है, देखो दोनों साथ में चलते हैं हमेशा। तो ये क्या है, एक नोड, नोड आई वन टोटल इनकमिंग है, ये दोनों आउट गोइंग है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग होना चाहिए। तो ये वाला करंट कौन होगा, टोटल ये आया थोड़ा इधर चला गया, तो बाकी बचा हुआ कहाँ गया होगा, आई वन माइनस, इसमें कितना गया, तो आई वन माइनस आई, यहाँ कितना पहुँचा, आई वन माइनस आई पहुँचा, इधर से कितना पहुँचा यहाँ पे, आई पहुँचा यहाँ पे, और दोनों मिल के ये देखो यहाँ पे फिर से लगा के सी एल, ये पहुँच गया, बड़ा ना, डन हो गया। ऐसे सबसे पहला काम होता है करंट डिसाइड करना, गलत भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे फ्लो करेगा, मुझे क्या पता, क्या पता इस वाली बैटरी से निकलता हूँ उसके भी अंदर जाता हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ ना जनरल, तो जो मोस्ट जनरल चीज़ हो सकती है वो कर लो। थोड़ी बहुत बुद्धि लगा के अगर तुम्हारा कुछ वेरिएबल वगैरह कम हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुमको मन कर रहा है वैसे कर लो। तुमको नहीं पता ऐसे लूँगा, ऐसे कर लो भाई, ऐसा कर लो, फाइनली जो आंसर आएंगे वो अपने आप, अगर कोई माइनस के साथ आ गया इसका मतलब तुमने गलत ली थी डायरेक्शन, वो अपने आप बता देंगे जो फाइनल आंसर आएंगे। ठीक है, मेहनत लगती है लेकिन काम में। कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें इसमें, दो, एक आई वन एक आई, दोनों निकालने हैं। तभी तो भाई, अगर मैं इसमें करंट पूछ रहा हूँ तुमसे, दोनों चाहिए ना तो बता पाओगे, तो दो अननोन हुए, दो अननोन का मतलब कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन का मतलब कितने लूप, दो लूप चाहिए, तो दो लूप में तुमको केवीएल लिखना है, कोई भी दो लूप, तीन लिखे जा सकते हैं बट हम दो में काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दो लिख लेंगे। सही है, ओके। अब आते हैं कि कैसे लिखते हैं केवीएल। केवीएल कैसे लिखते हैं कि भाई जिस एक पॉइंट पकड़ते हैं उससे चलना शुरू करते हैं, ऐसे क्लोज पाथ में चल चल के वापस उसी पे पहुंचते हैं। तो किसी ने ये कहा है कि क्लॉकवाइज ही जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जा, हाँ ठीक है, ऐसे भी हमको तो क्लोज लूप बोला है, हम तो ऐसे भी जा सकते हैं। सही बात है क्या? अब आ रही है तुम्हारे काम की चीज़ जो तुमको रटनी है, जिससे काम बनेगा। देखो, अगर तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे करके, तो रेजिस्टेंस में तुम कैसे जा रहे हो, ऐसे। अगर तुम ऐसे जा रहे हो लूप में, तो रेजिस्टेंस में कैसे जा रहे हो, क्या डिफरेंस है दोनों बात में, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो एक बार तो, और करंट के ऑपोजिट जा रहे हो एक बार, बस यही तो डिफरेंस है, इतना ही तो है बस। और कोई तीसरा तरीका है जाने का, तो मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा। किस बात का लूप है भाई, लूप में चल रहे हो ना, तो लूप में अगर आप रेसिस्टेंस कहीं एनकाउंटर करते हो कि अच्छा सामने रेसिस्टर है, आप दो तरीके से जा सकते हो बस, या तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे होगे, या तो आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होगे। तो जैसे ही मुझे कहीं रेसिस्टेंस दिखेगा उसमें करंट दिखेगा आई आर, तो या तो मैं उस रेसिस्टेंस में ऐसे जा रहा हूँ लूप में चला हुआ, या फिर ऐसे जा रहा हूँ लूप में चला हुआ। सही है क्या, अरे समझ पा रहे हो? अब मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा, लेकिन लॉजिक का कुछ करना नहीं है, अल्टीमेटली रटना ही है मुझको ये बात। ये एक एंड है, ये वाला एक एंड है ना, कौन सा हाई पोटेंशियल पे, कौन सा हाई है, ये वाला, इस पर छोटा सा एच लिख रहा हूँ, इधर एल लिख रहा हूँ छोटा सा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है,
सही है। हम लिखना चाहते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज, किरचॉफ केवीएल में क्या पूछा है, वोल्टेज जीरो होते हैं सारे मिला करके, तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना चाह रहा हूँ, तो वोल्टेज कितनी है, करंट तेरा आई है, रेजिस्टेंस तेरा ये है, तो वोल्टेज कितनी है भाई तेरी, आई आर है, लेकिन प्लस है कि माइनस है। जैसे तुमने वी माइनस वी लिखा तो वी लिखा, लेकिन ये वी माइनस वी है तो माइनस वी लिखा। सही है। तो मुझको ये देखना है कि अब इस पे निशान क्या लगाऊं, प्लस के माइनस। ये जब इधर से इधर जाऊंगा ऐसे, तब भी वोल्टेज क्या है, आई इंटू आर ही है, लेकिन प्लस के माइनस है। ये बताना भाई मुझको कैसे है, समझ रहे हो। और लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो फाइनल कौन है, एल या एच, एल, और ये है इनिशियल। जब चेंज लिखते हो है ना, क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे सही है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखोगे, लो माइनस हाई, मतलब प्लस आएगा माइनस आएगा, सही है। ठीक भाई। जब इधर से इधर जाओगे ऐसे, तो फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है, तब क्या लिखोगे, हाई माइनस लो। हाई माइनस लो क्या होता है, लॉजिक समझ गए। अब रटने का तरीका, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लिखना है, ऑपोजिट जा रहे हो तो हमको करना है एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी करना है अपने को, सवाल जल्दी करना है, तो फिर ये थोड़ी देखता हूँ एच एल लिख लिख के सारे पे। ठीक है भाई, हमको करना फास्ट फास्ट करना है, तो फिर क्या, लॉजिक समझ गया क्या है। और रट लो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो प्लस, डन, खत्म, आगे चलो। एक तो तुम्हें सर्किट में चलते चलते क्या मिलेगा, रेसिस्टर, और क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगी, क्या मिलेगा, थम्स अप, बिल्कुल मिल सकता है, मिल सकता है, कैपेसिटर, चल पहले बैटरी फिर कैपेसिटर, ठीक है। ये है एक वी वोल्ट की बैटरी, उसमें जो यहाँ पे छोटा रेसिस्टर लगा है अगर कोई, तो उस रेसिस्टर को तो इससे संभाल लूंगा, ये जो काम किया है कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, नहीं तो प्लस, और साथ में कौन, आई आर, जो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो तो है। बैटरी में आप कैसे जा सकते हो, बैटरी में करंट का तो कोई लेना देना नहीं है कि करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उसका तो कुछ लेना नहीं। मुझको तो ये है कि ये वाला पॉइंट, जैसे कि ये था, अगर मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे करके ऐसे जाऊँ, तो बैटरी के मैं किधर से एंट्री किया, कहाँ से एग्जिट किया, प्लस से एंट्री किया, माइनस से एग्जिट किया। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मैं माइनस से एंट्री किया, प्लस से एग्जिट किया, दो ही तरीके से जा सकता हूँ। इसका मतलब प्लस से एंट्री करके माइनस से एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर माइनस से एंट्री करके प्लस से एग्जिट कर सकता हूँ, ऐसा ही, करेक्ट। ये जो टर्मिनल है ये वो है पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। तो हाई वोल्टेज में कौन हुआ, लो पे कौन हुआ, ऐसा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के क्रॉस, वी, तो यहाँ तो वी लिखा जाएगा। अब साइन चिपकाना है इसके ऊपर कोई, ठीक है। अब बताओ ऐसे जाने में क्या साइन लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है। और ऐसे आने पे क्या साइन लगाओगे, देख ले, ऐसे आने पे क्या साइन लगाओगे, प्लस, ऐसा, ठीक है। लॉजिक समझ गए, देखो लॉजिक समझ गए, तुम अपने आप कर पा रहे हो। तो अगर कहीं बाई चांस कुछ गड़बड़ होती है तो लॉजिक पता होना चाहिए, अदरवाइज रट के होना चाहिए, जल्दी करना है तो बताओ रटो कैसे। प्लस से एंट्री करूंगा तो माइनस लिखूंगा, माइनस से एंट्री करूंगा तो प्लस लिखूंगा, ठीक है भाई। ऑपोजिट करना है मुझको, प्लस से एंट्री करूंगा तो माइनस लिखूंगा, माइनस से एंट्री करूंगा तो प्लस लिखूंगा। रेसिस्टर का क्या था, करंट की डायरेक्शन में हो तो माइनस, ऑपोजिट हो तो प्लस, ठीक है। अब कैपेसिटर, कैपेसिटर है कहीं ऐसे लगा हुआ, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चार्ज वार्ज होना चाहिए कुछ, तभी तो काम की बात है, ऐसा। अब इस कैपेसिटर में आप कैसे जा सकते हो भैया, तो ऐसे जाओगे, सर्किट में कैपेसिटर लगा तो ऐसे जाओगे, प्लस से माइनस प्लेट पे जाओगे, या माइनस से प्लस प्लेट पे जाओगे, तो ऐसे जा सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, अपने को साइन देना है बस, क्या है बताओ, साइन, इस वाले में साइन क्यों, हाई टू लो जा रहे हो तो लो माइनस हाई करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल के लिए, तो क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे फिर, प्लस, ठीक है। अब रटने वाला काम, जिसकी तरफ जा रहे हो, जो बैटरी वही कैपेसिटर, ठीक है भाई। मतलब कैपेसिटर कैसा है, जो थोड़े समय के लिए कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है, थोड़े समय के लिए एनर्जी दे सकता है। वो बैटरी कैसी है, जो कांस्टेंट बहुत दिन तक दे सकती है, जो, ठीक है क्या। तो दोनों का जो फंक्शनिंग है वो तो लगभग सेम है, दोनों के पास एनर्जी स्टोर होती है और वो दोनों देते हैं एनर्जी।
लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए दे सकता है, वो लंबे समय के लिए दे सकती है। तो दोनों का फंक्शन तो सेम है कम से कम। प्लस से एंट्री करो तो माइनस, और माइनस एंट्री करो तो प्लस। सब ठीक है। ये और देख लो क्या है, समझ गए? और करके देखेंगे वही काम, ठीक है। तो ये जो मैंने सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पहले करूँगा और फिर तुम लिखना शुरू करोगे, अभी नहीं लिखोगे। देखिए, कोई भी लूप चूज कर लो जो तुम्हारी इच्छाएं हो, ठीक है। मान लो कि मैं एक लूप लेता हूँ ये वाला, कि मैं यहाँ से चलूंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे करके वापस आऊंगा यहाँ पे। ऐसा लूप जैसे तुम्हारी इच्छाएं हो, कि मैं तो क्लॉकवाइज जाऊंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से। चलो यहाँ से चलना शुरू करो और मुझे बताओ क्या क्या लिखना है, मुझे बताओ। यहाँ से चला मैं, ऐसे गया, ऐसे गया, क्या लिखूँ बताओ? 10 और करंट कितना है इसमें? I1 माइनस आई, ये तो हो गया वोल्टेज। अब साइन लगाना है मुझे इसके ऊपर, कैसे लगाऊं? ऐसे। कैसे लगाऊं? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे? इधर आए, इधर आए, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे पहुंचे जब, तो क्या लिखूं? 2 इंटू इसमें कितना करंट जा रहा है? I1, तो कितना हो गया? काटियो रे, 2 I1। रिजेक्ट, रिजेक्ट, आंसर नहीं करना भाई। डिक्लाइन। ठीक है, मालिक को पहचानता हो। 10 I माइनस आई, ये वाला ऐसे, ये वाला, और ठीक है, कितना हो गया? 2I1। 2I1 कैसा? माइनस, क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हो। बैटरी में एंट्री मारी, माइनस एंट्री मारी तो पहले लिख दो प्लस, कितना? 2, और क्या वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए? 0। ठीक है, अरे ठीक बात। एक बार उल्टा भी लिख के देख लो। चलो, तुम कहोगे ऐसे जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, बताओ। ऐसे जाते तो ये वाला 2 -2 होता, -2, ये वाला करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस 2I1, ये वाला इज इक्वल टू 0। सर करंट को ऐसे ही लेना होगा। तो कैसे भी ले लो भाई करंट, तो मैंने तो कुछ भी ले लिया ऐसे ही। इसमें करंट के नहीं जा रहा है, जैसे ये वाली इक्वेशन लिखी है हम्म, उसमें तभी तो पॉजिटिव एक मिनट, एक मिनट। करंट तो एक बार तुमने कर दिया फाइनल, हो गया ना कि वो। अब तो तुम लूप लॉ लिख रहे हो ना कि क्या है। तो अब मैं ऐसे जा रहा हूँ ऐसे करके, तो करंट कैसे माना था मैंने? ऐसे, और जा कैसे रहा हूँ मैं? तो रिवर्स जा रहा हूँ, तो इसलिए क्या लिख रहा हूँ? प्लस लिख रहा हूँ। यहाँ पहुंचा तो करंट कैसे जा रहा था? ऐसे। मैं कैसे जा रहा हूँ? वापस ऐसे, तो ऑपोजिट। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं नहीं वरना बैटरी वाला उल्टा लेना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बैटरी में करंट का कोई काम आया? बैटरी में करंट की डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं करंट का काम आया? नहीं काम नहीं, रेसिस्टेंस में करंट का काम आया बस। अच्छा, हाँ, इसमें से चाहे करंट इधर निकल रहा हो, जैसे ये ऐसे जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। एंट्री एग्जिट देख यस। इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क लग रहा है तुमको? अरे इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं सर, सेम है दोनों। लेना है। अरे सेम ही तो है दोनों, ठीक है ना। तो आप क्लॉकवाइज लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का तो फर्क आएगा, माइनस सब में इसलिए कॉमन कर कट जाएगा, क्या दिक्कत है? अब बताओ, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये कितनी है? 10 और 2 12I1, और कितनी है? -10I इज इक्वल टू 2। इसे थोड़ा और ठीक कर सकते हो तो ऐसा लिख लो, एक इक्वेशन बन गई है। अरे ठीक है ना, बढ़िया काम है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डेलिकेट है, एक प्लस माइनस खराब कर लो, हाँ, फिर चेक कितना भी साफ साफ करते रहो, कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई। तो एक लूप से तुम ये लिख पाए, एक इक्वेशन और चाहिए तुम्हें लिखने को। अब या तो ये वाला लूप ले लो कि ये वाला बचा है, या फिर ये वाला लूप ले लो, ऐसा करके बचा है। जो अच्छा लगता हो वैसा ले लो। अच्छा मतलब ये एक्सपीरियंस से ज़्यादा सवाल करने के बाद पता लगेगा कौन सा लेने में फ़ायदा रहेगा मुझको। कम चीज़ें आती हों, या जिसमें वो चीज़ आती हो जो मुझको चाहिए, है ना, तो वो देख के पता लग जाएगा बाद में कैसे लेते हैं। तो अभी आते हैं कि हम लिख रहे हैं ये वाला, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सपोज, ठीक है। कहीं से भी शुरू कर दो, मेरा मन करे यहाँ से करना है मुझे तो वहाँ से कर लो, इधर से करना है यहाँ किसी से कर लो, वापस तो वहीं पहुँचना है अल्टीमेटली। तो चलो बताओ कि यहाँ से कर रहा हूँ भाई मैं, ऐसे पहुँचा इधर, बताओ, फिर बोलो। क्या सर? कहाँ का पूछेगा सर? अलग है, 3 ओम का पूछेगा। 3I कैसा? आगे चलो, -3, और आगे चलो, नेगेटिव, और आगे चलो, 2 क्या? I1,
इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन है, अब ये बच्चों का काम है सॉल्व करना, ठीक है भाई। चलो करके देख लेते हैं कि क्या होगी। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ बन जाएगा, तो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली वाली इक्वेशन थी 6i1 माइनस 5i इज इक्वल टू 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गई कितनी, 9i प्लस 6i1 इज इक्वल टू 15, ऐसा माइनस 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 ये गया, कितना बचा ये 14i नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस 14, तो i इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर। i कौन सा करंट था भाई, ये वाला, ठीक है 1 एम्पियर। इसकी वैल्यू किसी में चिपकाओ, इसमें चिपका दी मान लो, तो कितना हो गया 3, 2i1 इज इक्वल टू कितना 5, तो i1 इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर। लो ऐसा आ गया, ठीक है। फाइनली एक बार बना के देख लेता हूँ मतलब क्या फ़र्क पड़ा इनसे। देखिए कि ये था एक, फिर एक बैटरी थी ऐसे, एक था ऐसे, फिर एक था ऐसे और ये थी ऐसे, ऐसा करके, ठीक है। अब बताओ, अब बोलो भाई लोग, इसमें से कितना करंट निकल रहा है, ये तो निकाला था मैंने i1 कितना निकल रहा है 1, इसमें से कितना जा रहा है, इधर कितना जा रहा है 1, तो यहाँ कितना गया होगा 0, तो इसमें से करंट कितना गया 0, है ही नहीं कुछ भाई। इधर से वापस कितना एंट्री मारना चाहिए 1, और बैटरी के यहाँ से अगर 1 एंट्री मारते हैं यहाँ से कितना निकलना चाहिए 1। लो ये करंट्स हैं सारे, तो 10 ओम में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे काम किया जिससे तुम सीख पाओ, समझ पाओ कि क्या चल रहा है, ठीक है जी। नोट कर लिया, करो।